नहीं मतलब मेरे को ऐसा होता है कि वो ठंडा लगने से कभी मुझे सांस लेने का प्रॉब्लम हो जाता था, बट बीच में थोड़ा सा ज्यादा हो गया था मेरा। होती है ना जो अस्थमा में आवाज जो निकलती है, तो वो हुँ, नहीं है अभी। वो वो कम अच्छा। गया। फिर जब मैं मेडिसिन ले रही थी, तब कभी अगर मेरे को अस्थमा अगर उठा भी तो मैं दवाई ले रही थी। और दवाई लेने से तब पूरा कमा देता है। नमस्कार, कैसे हो सुष्मिता? अब अच्छा फ़ील हेलो। कर रहे हो? हाँ, मैं अच्छी फील कर रही हूँ, बोलिए। ओके, आप मुझे बताइए कि आपका भारत होम्योपैथी में कैसा सफ़र रहा? अच्छा सफर रहा। डॉक्टर्स बहुत डेली चेकअप करते थे, मतलब कॉल्स करते थे वीक्स पे और पूछते थे कि मेरा तबीयत कैसा है। और मतलब मैं रिकवरी हुई हूँ, और पूरा से नहीं हुई, मैं ठीक हुई हूँ, बहुत आगे से बेहतर बेहतर हुई हूँ। ओके, तो जैसे आपने हमें क्लिनिकल नोट्स में भी बताया था जब आपकी प्रॉपर केस टेकिंग किया जा रहा था, आपने ऑनलाइन हमारे यहाँ से मेडिसिन्स लिया और जब आपकी प्रॉपर केस टेकिंग किया जा रहा था, तो आपने बताया कि करीबन 12 साल से हम्म। आप अस्थमा के पेशेंट हैं। आपको साँस लेने में दिक्कत आ रही थी, खाँसी आ रही थी, सीने में जकड़न महसूस हो रहा था। तो अभी अगर देखा जाए कंटिन्यूअस आप ट्रीटमेंट ले रहे थे, तो अभी उसमें कितना चेंजेज़ आ गया है? हम्म। कहाँ मुझे लगता है कि अब आपको उतनी साँस लेने में भी दिक्कत नहीं रही होगी अब? और नहीं मतलब मेरे को ऐसा होता है कि वो ठंडा लगने से कभी मुझे सांस लेने का प्रॉब्लम हो जाता था, बट बीच में थोड़ा सा ज्यादा हो गया था मेरा प्रॉब्लम वाला। हुँ। और दवाई लेने से तब पूरा कमा देता है। एंड अभी वो एक घर होती है ना जो अस्थमा में आवाज जो निकलती है, तो वो हुँ। नहीं है अभी। वो वो कम अच्छा, गया, वो जो चीज कम है। जी, आगे आपने से लास्ट भी टाइम बताया बेहतर था कि होगी। बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा था, अब आवाज़ नहीं है अब आपको। नहीं ओके, आती है अब ये सब। गड़-गड़ की आवाज़ नहीं आ रहा है और साँस लेने की जो हुँ, तकलीफ़ थी वो कितनी हद तक कम हो गई है आपकी? बहुत थोड़ा बहुत कम हुआ, थोड़ा बहुत ही कम हुआ है, थोड़ा बहुत। ओके। हुँ, कितना कितना हुँ। टाइम हो गया हमारे से ट्रीटमेंट लेते हुए आपको? 4 कोर्स किए हम लोग। हुँ, 4 महीना कोर्स किए हैं। और हाँ, जब मुझे कोर्स के टाइम पे जब मैं मेडिसिन ले रही थी, तब कभी अगर मेरे को अस्थमा अगर उठा भी तो मैं दवाई ले रही थी। डॉक्टर को कॉल करती थी, मेरे को ऐसा उठा तो सर ने बोला कि आप अभी ये दवाई ले लो। तो लेने के बाद वो कमता था, और सर ने ओके, बोला कि आप कंटिन्यू कीजिए, स्टीम लेना, ये सब लेना। तो वो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, और गर्म ओके। पानी पीना, जो जी, बोला है। तब से आप भारत होम्योपैथी से जुड़े हुए हो और आप में काफ़ी देखा गया है कि आपके जो मैं क्लिनिकल नोट्स पढ़ रही हूँ, काफ़ी चेंजेज़ आ चुकी हैं अब आप में, कि साँस लेने की जो तकलीफ़ आपको पहले हुँ, जहाँ रहती थी, अब उतनी तकलीफ़ है नहीं अब आपको, काफ़ी हद तक आप ठीक हो। जो सीने से आवाज़ आता था, वो भी हुँ, अभी आपका ठीक चल रहा है। सर्दी-ज़ुकाम भी अब आपको हो नहीं रहा है, हुँ। खाँसी भी अब उतनी रह नहीं गई है। तो आप बाकी पेशेंट को क्या कहना चाहोगे कि जो अस्थमा से सफ़र करते हैं, उनको लगता है कि अस्थमा कभी ठीक नहीं हो सकता है? वो हो सकता है, वो आप लोगों से मतलब अगर मेडिसिन लिए तो, और जो डाइट्स डॉक्टर फॉलो करने बोलते हैं, अगर वो फॉलो किए तो ऑफ कोर्स कमेगा। अगर माने तो, अगर नहीं मानेंगे तो कभी नहीं कमेगा। तो खुद ठीक पे है। तो भरोसा रहना पड़ेगा, और साथ डॉक्टरों का भी ट्रस्ट रहना पड़ेगा। ओके, ठीक है। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आपने डाइट सारी चीज़ें फ़ॉलो की? हाँ, किए थे। जी, आप हमारे यहाँ से जुड़ने से पहले किस-किस कहाँ-कहाँ पे हाँ। आपने ट्रीटमेंट लिया? क्या-क्या ट्रीटमेंट लिया जिससे आपको आराम नहीं आ रहा था? वो छोटा पे मैंने वो होम्योपैथी है ना, होम्योपैथी जो होता हुँ, है, तो हम लोग के यहाँ के डॉक्टर्स के यहाँ से लिया था। मैं ठीक हो गई थी, बट डॉक्टर ने मना किया था कि मुझे ठंडा चीज़ें या बाहर का चीज़ नहीं खाने के लिए। तो मैं जब छोटी थी तो मैं ज़िद की थी कि मुझे खाना है, मुझे खाना है। तो मैंने हुँ, खाया था, तो फिर मेरे को अस्थमा उठ के तो मेरे को मेडिकल पे एडमिट करना पड़ा, और फिर ऑक्सीजन देना पड़ा। फिर बहुत कंटिन्यू चला मेरा होम्योपैथी का, 2-2 डॉक्टर्स दिखाए मम्मी ने। फिर बहुत कुछ सेवरल किया था, सेवरल डॉक्टर्स दिखाए थे। फिर उसके बाद अपोलो पे गई थी, चेन्नई डॉक्टर, तो वहाँ हुँ, पे हम मुझे एलोपैथिक मेडिसिन दिए गए थे। एंड हुँ, इंजेक्शन जुलाई में देने के लिए बोला था मुझे। तो एक इंजेक्शन मैंने वहाँ पे लगाया और बोला था कि कंटिन्यू करने के लिए। फिर मुझे एलोपैथिक्स टैबलेट्स इतना पसंद नहीं खाना, क्योंकि वो हेल्थ के लिए इतना अच्छा होता नहीं है, तो टैबलेट्स, ठीक है। तो इसीलिए तो मैंने आपने कंटिन्यू काफ़ी नहीं एलोपैथी किया। ट्रीटमेंट वगैरह लिया, इंजेक्शन भी लिया और इससे आपको आराम नहीं आ रहा था। तो आपको हमारे बारे में, नहीं, वो भारत तो होम्योपैथी के बारे में एकदम नहीं। कैसे पता चला? वो मम्मी ने यूट्यूब से देखा था, कि मम्मी सर्च कर रही थी मेरे लिए, तभी उनको हुँ, मिला। ओके। तो अभी आपको तभी रिज़ल्ट उनको कैसा मिला लग रहा फिर। है? अच्छा लग रहा है? हाँ, अभी तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, ट्रीटमेंट आपको अच्छी मिली है और आप काफ़ी हद तक क्योर भी हो चुके हो। हाँ, 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 वही हूँ मैं। और मतलब ठीक है, अगर डाइट फ़ॉलो मुझे कर रही हो? मुझे जब उठता है, तब मैं अगर मैं दवाई ले लेती हूँ तो वो कमा देता है एकदम, मतलब
वो मुझे मिला है। ठीक है, और अगर आप वो देखिए जो आपको रिज़ल्ट घर-घर कितना आवाज़ अच्छा होती है मिला ना, है। वो मेरा। जी, कि जैसे कि आपने हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट लिया है, ठीक है? 12 साल पुराना आपका अस्थमा आज 3 से 4 महीने की ट्रीटमेंट में पूरी तरीके से क्योर हो चुका है, ठीक है? आपको पूरी तरीके से इम्प्रूवमेंट भी आ चुकी है, आपको साँस लेने में जो दिक्कत आ रहा था, वो भी अब पूरी तरीके से क्योर हो चुका है। खाँसी जो आ रही थी, वो भी आपका क्योर हो चुका है, ठीक है? तो अभी मेडिसिन्स को कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू रखना, बीच में गैप मत करिएगा, 1-2 महीने लेके फिर आपकी ट्रीटमेंट को स्टॉप कर दिया जाएगा, ठीक है? हाँ जी। ठीक है, चलिए अपना ख़्याल रखिएगा। हाँ जी।